हेलो दोस्तों, मैं अंकित चांद और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अन्ना श्री जी के स्क्रिप्ट में। तो आज मैं रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में बात करूंगा, जो कि एक हिंदी का टॉपिक है। और मैं पिछली वीडियो में आपको यूपी टेट, सी टेट और रीट और बीईटी के बारे में बताया था, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है और साथ आपको अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे। और मैं आपको पिछली वीडियो में हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो कि पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें 15 टॉपिक हैं और इसमें मैं एक एक करके आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कौन रचनाएं हैं और कौन उसके रचनाकार हैं। तो पहला मैं बात करूंगा कि यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, और ये 3 अगस्त को जो कवि दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी के 3 रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पंचवटी और जयद्रथ, वध और उर्मिला, ये 3 ऐसे प्रमुख रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी के। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा था, और इन्होंने राम जी को अपने सानिध्य में रख के सारी चीज़ों का इन्होंने अलग अलग रचनाएं को लिखा है। जैसे राम आ गया प्रश्न, जिसमें राम जी के द्वारा लिखे गए सारे प्रश्नों को वर्णन है। जानकी मंगल और वैराग्य संदीपन, ये 3 ऐसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जिसमें विज्ञान गीता, आगे मैं तीसरे टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसमें विज्ञान गीता जो कि केशव दास के द्वारा लिखा गया है। जिसमें पहला है रस, वृत्ति और काव्य दोष के लक्षण। ये 3 ऐसे चीज है जिसमें रस और वृत्ति और काव्य दोष, ये 3 उनको समाहित करके केशवदास जी ने विज्ञान गीता में लिखा है। आगे हम लोग बात करते हैं कि छात्रसाल दशक जो है शिवराज भूषण के द्वारा ये लिखा गया, और ये जो है इन्होंने श्रृंगार रस को छोड़कर, श्रृंगार रस एक बहुत बड़ा रस होता था और उसमें नयन कपोल इन सभी चीज़ों का सम्मेलन होता था, लेकिन इन्होंने अलग हट के एक अलग विचित्र रचनाओं को जन्म दिया, जिसमें वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स। विभत्स का मतलब होता है घृणा करना, मतलब घृणा करने के ऊपर, घृणित समाज के ऊपर इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को प्रतिपादित किया था। रौद्र, रौद्र का मतलब होता है कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे बहुत सारे ऐसे कृदंत आपको जो भी घटनाएं होती थी इन सबों के बारे में। फिर भयानक मतलब बहुत तरह की घटनाएं, और रौद्र का मतलब होता है थोड़ा गुस्से वाले आपको रचनाएं, जिसमें आपको कहीं लड़ाई की बात होती है। भयानकता में भी वही बात होगी, लेकिन और वीर मतलब साहस की बात होती है। ये सारे चीज़ें, इन चारों चीज़ों को इन्होंने शिवराज भूषण जी ने एक छत्रसाल दशक के रूप में दिखाया है, जिसमें छत्रसाल एक राजा हुआ करते थे, उनके बारे में इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने इस रचनाओं में दर्शाया। आगे हम लोग बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, जिसमें दीपशिखा जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक छायावादी युग की महान कवित्री थी, जिन्होंने आगे बहुत सारे रचनाओं को लिखा था, और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे चितंबरा। चितंबरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया। ये भी एक छायावादी युग की महान कवि थे, और ये एक पुरुष थे जिनको हम लोग गोसाई दत्त के नाम से जानते हैं। गोसाई दत्त इनका बचपन का नाम था। आगे हम लोग बात करते हैं गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। इनकी 2 ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें गांधी पंचशीत और अंधेरी प्रमुख है। आगे हम लोग बात करेंगे कि पत्तियों के देश में श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। और आगे वोल्गा से गंगा राहुल संस्कृतायन जी के द्वारा। पृथ्वी पुत्र जो है वासुदेव शरण अग्रवाल और नदी के द्वीप यानी अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम वात्स्यायन अज्ञेय है। कितनी नाव में कितनी बार, ये भी वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा ही लिखा गया है। रस मीमांसा जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, और चिंतामणि जो है ये भी रामचंद्र शुक्ल जी के ही द्वारा किया गया है। और अशोक के फूल हमारी लास्ट आज की क्वेश्चन है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। तो ये 15 जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें रचना और रचनाकार ये टॉपिक जो है ये प्रमुख है। तो अगर आपको हमारा बताया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।